नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश सिंह कौशिक आपके अपने चैनल करते हैं कुछ बात में फिर से आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो के साथ, नए अंक के साथ। दोस्तों, आज आपको कुछ नया लग रहा होगा कि आज मैं टीका चंदन लगा के आया हूं। सब क्या कुछ खास है क्या? तो हाँ, आज कुछ खास है। कुछ खास ही नहीं, बहुत खास है। आज हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज हमारी धर्मपत्नी ने निर्जला व्रत रखा है हरतालिका तीज का। और इस व्रत में उन्होंने महादेव की और माता पार्वती की पूजा की है और लगे हाथ हमारी भी पूजा हो गई। तो इसीलिए ये टीका चंदन सब लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा हरतालिका तीज क्या है इसके बारे में। हालांकि नॉलेज तो आप लोगों को, बहुत लोगों को होगी इसके बारे में, और जिनको पता है बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं पता है वो जान लें, और जिनको पता है वो एक बार उसका रिवीजन कर लें। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। हरतालिका तीज, एक्चुअली हरतालिका तीज जो है वो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। ये व्रत जो रखा था उन्होंने, इस कहानी की शुरुआत माता सती से होती है। माता सती ने जब अपनी देह का त्याग किया, फिर से उन्होंने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। महाराजा हिमालय जी के घर माता नैना की कोख से पैदा हुई माता पार्वती। और फिर जब वो बड़ी हुई तो नारद ऋषि ने उनके विवाह के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया राजा जी को, हिमालय जी को। तो हिमालय जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और बड़े खुशी मन से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन यह बात जब पार्वती जी को पता चली तो वो थोड़ी व्यथित हुई, क्योंकि उन्होंने वो सती जी का अंश थी, तो उनके अंदर शुरू से ही महादेव के प्रति प्रेम था और उन्होंने मन से उन्हें अपना पति मान भी लिया था। तो और किसी को पति के रूप में वो स्वीकार कर नहीं सकती थी। और फिर यह बात जब उनकी सहेलियों को पता चली तो किसी तरह उन्होंने उनको महल से निकालकर हिमालय की कंदराओं में छिपा दिया। और फिर वहाँ वो तो छिपी कंदराओं में, और इधर महादेव सती जी के देह त्याग करने के बाद उनके दुख में ध्यान में लीन हो गए। इतने असहनीय दुख में हो गए कि वो ध्यान में चले गए। इतने लीन हो गए कि फिर उनका ध्यान तोड़ने के लिए देवताओं ने क्या क्या किया, ये बहुत रोचक कहानी है। फिर कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा, मैं इस पर अलग से चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक कहानी है ये। तो मैं फिर से आता हूँ अपने कहानी पर। ध्यान में चले गए थे महादेव। अब माता जी उनकी तपस्या करने के लिए हरिद्वार चली गई। हरिद्वार नील पर्वत पर उन्होंने तप शुरू किया और बहुत कठिन तप शुरू किया। उन्होंने एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप शुरू किया, और कहीं कहीं कहा जाता है कि ये 3000 साल तक उन्होंने यह तप किया। कहीं कहीं लिखा है 11,000 साल, कहीं 14,000 साल, कहीं कहीं तो 60,000 साल तक का भी वर्णन है कि 60,000 साल तक उन्होंने तप किया। तो हम तो मिनिमम मान के चलते हैं, चलिए मिनिमम 3,000 तो पकड़ लेते हैं। 3,000 साल तक एक पैर पर खड़े होकर वो तप करना कितनी बड़ी बात है। आजकल हम लोग अगर योग करते हैं, एक पैर पर खड़े होने वाला योग करते हैं, तो कुछ सेकंडों में हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और अपना बैलेंस खो देते हैं। और जो बहुत अभ्यस्त है वो 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक पैर पर 3,000 साल तक खड़े होकर तप किया। और खाली एक पैर पर खड़े नहीं रहे, उन्होंने पत्ते खाए। पत्ते खाकर उन्होंने ये तप किया। फिर सूखे पत्ते खाकर व्रत करना शुरू किया उन्होंने। फिर भी महादेव नहीं अपने ध्यान से निकले। फिर उन्होंने ये भी पत्तों का भी सेवन छोड़ दिया और निर्जला व्रत करने लगी, और कठोर उन्होंने अपने तप को कर दिया। ऋषि मुनि तक देखकर दंग रह गए सब लोग कि हम लोगों का तप छूट गया और हमने अपनी सिद्धियां भी प्राप्त की। इतने लोगों ने तो अपनी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली तप करके, लेकिन ये तप कैसा तप है जो लगातार चलता है, कई हजार सालों से चलता चला आ रहा है। लास्ट में जब वो निर्जला व्रत किया उन्होंने, तो महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और आगे की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, कितने भव्य तरीके से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। और वो विवाह का भी बहुत वर्णन बहुत रोचक है, वो भी कभी किसी वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में भी। तो इतनी भव्यता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और आज के ज़माने में ठीक है, ये पुरानी पीढ़ी हमारी हरतालिका व्रत को लेकर चली, और
हम तो देखते चले आ रहे हैं। हमारी दादी बोलती थी कि हमारी परदादी, फिर हमारी दादी से हमारी माताजी से हमारी बहनें, हमारी धर्मपत्नी, ये सब लोग एक से एक पीढ़ी से लेके नीचे से लेके एक दूसरे का अनुसरण करते हुए ये व्रत को करती चली आ रही हैं। और तीज इतना भव्यता का पर्व है, ये हम तो पर्व ही बोलते हैं इसको, कि हमारे यहाँ जो त्यौहार बोला जाता है ना, जब तो तीज साथ में लगा कर बोला जाता है। तीज त्यौहार कुछ भी बोलना होता है तो तीज त्यौहार आने वाला है, तो इतना भव्य है ये तीज। और भव्यता इसकी और चार चांद लग जाती है, जिसमें महादेव और पार्वती जी का जब वर्णन होता है इसमें, तो इसकी भव्यता में चार चांद लग जाता है। तो ये रही हरितालिका तीज और उसका कुछ वर्णन था। और आजकल दोस्तों एक और चल रहा है, करवा चौथ। उसको भी लेकर मन में बहुत प्रसन्नता है कि हमारी आज की पीढ़ी करवा चौथ को लेकर भी बहुत उत्साहित है और बहुत भव्यता से वो भी मनाते हैं। और हमको इस बात की खुशी होती है कि चलो कुछ तो अपने कल्चर को उन्होंने किसी भी रूप में तो स्वीकार किया। और ये आया कहाँ से करवा चौथ? ये बॉलीवुड की देन है, मूवी की देन है, ये सीरियल्स की देन है। वहाँ से देखकर उन्होंने इसको ये व्रत करना शुरू किया। और ये भी बहुत व्यापक रूप में हो रहा है अभी, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं वो करवा चौथ का व्रत बहुत भव्यता के साथ करते हैं। तो ये देखकर भी दिल में बहुत सुकून मिलता है और बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो अपने कल्चर को लेकर काफ़ी सीरियस हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो दोस्तों, और एक वर्ग तो ये हो गया अपना, जो अपनी संस्कृति से जुड़ता चला जा रहा है किसी भी बहाने, चाहे बॉलीवुड को देख के चाहे सीरियल्स में देख के। लेकिन एक जो वर्ग है ना, वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। अभी मैंने जब वीडियो में बोला ना कि मेरी पत्नी जी ने मेरी पूजा कर ली, तो कितने लोगों को ऐसा हुआ होगा ना कि अरे पति ही पूजनीय होता है, पत्नी की भी पूजा करनी चाहिए। अरे क्यों नहीं करते हैं? पत्नी भी पूजनीय होती है, बस आपका नज़रिया होना चाहिए देखने का। जैसे सब लोग एक जैसे नहीं होते, एक ही तराजू में सबको नहीं तौलना चाहिए। कुछ लोगों को देख के नहीं कहना चाहिए कि पत्नी का सम्मान नहीं होता है। बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें पत्नियों का भी वैसे ही सम्मान होता है जैसे पति का सम्मान होता है। लेकिन उनको तो अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, उनको अपनी बात रखनी है। वो जो वेस्टर्न कल्चर उनके माइंड में जो भर दिया है ना, उसके चलते वो ऐसी बात करती हैं। लेकिन छोड़िए उनकी बात, ऐसे शुभ दिन पे उनकी बात करना मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है, न उनकी मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं वो बात लेके आ गया, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। तो मैं अपने जो युवा पीढ़ी है, अपने समाज से अब ये बोलना चाहता हूँ कि आपको किससे प्रेरणा लेनी है? माता पार्वती के जीवन से प्रेरणा लेनी है या आज के बॉलीवुडियों से प्रेरणा लेनी है? क्योंकि बॉलीवुडियो तो आपको कैसा कैसा कल्चर दे रहे हैं आपको पता ही है। हाँ, माता पार्वती का अगर तप आपको इतना कठिन लगता है, तो अभी भी हमारे देश में ऐसी अद्भुत महिलाएं हैं जिनके अंदर माता जी का स्वरूप है। आप अगर देखें तो उनके अंदर आपको माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सभी, माता दुर्गा, सभी देवियों का स्वरूप आपको उनमें दिखेगा। लेकिन आपकी अपनी दृष्टि वैसी होनी चाहिए देखने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो अनुसरण माता पार्वती का नहीं कर सकते आप, तो कम से कम इन देवियों लोगों का आप अनुसरण करें और अपने संस्कृति में आएँ और अपने जीवन को भव्य बनाएं। मैं इसी बात के साथ अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। और उनकी भी जय, जितनी महिलाओं ने आज अपने पति के लिए व्रत रखा है उनकी भी जय। हर हर महादेव।